अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अर्लैंगन से वंस अगेन आज आपके साथ मुखातिब हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पर अर्लैंगन में। धूप निकल आई है, गर्मियाँ आ गई हैं और आज फील हो रही है गर्मी। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से हो रहा है कि जो धूप है वो अक्सर ख़त्म हो जाती है और कुछ एक दिन बारिश हुई और फिर उसके बाद ठंडा मौसम स्टार्ट हो गया। रात को ठंड लग रही थी लेकिन अब इस टाइम धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है तो मौसम हो गया गर्म। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पॉलन्स जो हैं वो उड़ रहे हैं। ठीक है, सो पॉलन्स पूरे फैले हुए हैं और जिसकी वजह से अक्सर जिन लोगों को एलर्जी होती है पॉलन से वो फिर मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। सो इस तरह से सूरत हाल है और आज का दिन काफ़ी खुशगवार है, काफ़ी अच्छा है और बादल देख कर लग रहा है कि आज बारिश नहीं होने वाली। सो लेट्स गो और लेट्स स्टार्ट द डे। लेकिन मैं डे अपना स्टार्ट कर चुका हूँ काफ़ी देर से और इस टाइम वैसे तो दिन के तकरीबन 12 बजने वाले हैं और मैंने इस टाइम क्या किया हुआ है, इस टाइम मैंने ये किया हुआ है कि मैंने अपने घर में एक इशू को क्रिएट किया हुआ था बहुत अरसे से, आज उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ। सो सीन कुछ इस तरह से है कि जो मेरी बाइक है उसका जो टायर था वो फ्लैट हो जाता था तकरीबन तकरीबन 2 से 3 घंटे वो निकालता था। मैंने लास्ट व्लॉग के अंदर जब मैंने लास्ट टाइम गया था लेक पर तो तब आपने देखा होगा कि तकरीबन 2 से 3 घंटे वो निकाल लेता है और उसके बाद उसकी जो टायर है वो फ्लैट हो जाता है, उसकी हवा सारी निकल जाती है। ऑल्दो ट्यूब का इशू नहीं था, सिर्फ होज का इशू था क्योंकि वहाँ से वो उसकी जो एयर थी वो निकल जाती थी। लेकिन खैर यहाँ पर इन तमाम इश्यूज़ को, छोटे छोटे इश्यूज़ को फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से मुझे क्या करना पड़ा, मुझे ट्यूब चेंज करनी थी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ जर्मनी में ट्यूब किस तरह से चेंज होती है। ऑल्दो मैं ट्यूब चेंज कर चुका हूँ सो मैं आपको पूरा प्रोसेस करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं अपनी हालत दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से उसको चेंज किया। सो यहाँ पर मैं घर पर बेसिकली कॉफलैंड गया था। कॉफलैंड से मैंने ख़रीदी ट्यूब और वहाँ से ट्यूब ख़रीद कर अपने टायर, जो बाइक का टायर है उसके साइज़ के मुताबिक ट्यूब ख़रीदी और फिर मैंने आज सुबह सुबह इसको खोल कर बैठ गया हूँ और मैंने कहा कि ओके अब मैं इसको ख़ुद से फ़िक्स करूँगा। सो दिखाता हूँ आपको कि मैंने उसको किस तरह से फ़िक्स किया। सो मंजर कुछ इस तरह से है कि मैंने अपनी बाइक को उल्टा लटा दिया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से मैंने अपने जो हम टायर था उसको यहाँ से रिमूव किया। सो नॉर्मली यहाँ पर जो जर्मनी में मैंने देखा है, बाकी पाकिस्तान में भी सेम ऐसा सीन होगा, लेकिन यहाँ पर मेरा सीन ये था कि यहाँ से मुझे सिर्फ उसको घुमाना था और मेरा टायर अलग हो गया, फिर मुझे उसको चेन से अलग करना था। सो मैंने अपने बाइक के जो टायर है उसको अलग कर लिया चेन से और उसके बाद टायर को मैं ले गया अंदर। सो वो रहा टायर जिसको मैं अलग करके ले गया था और आप उसके करीब देख सकते हैं, ये है ट्यूब। सो ये बेसिकली ट्यूब थी जो कि इस टायर में पहले से मौजूद थी और फिर मैंने क्या किया, मैंने ट्यूब को नई ट्यूब ख़रीदी और फिर मैं ख़रीद कर यहाँ पर उसकी ट्यूब खुद से चेंज किया। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब मुझे पहले ये चीज़ नहीं आती थी और मैंने एक दफ़ा गया था अपने टायर को पंक्चर लगवाने, आई गेस ट्यूब को, तो तब मुझे पता चला कि ओके ये किस तरह से चेंज होती है। लेकिन आप घर पर ख़ुद से इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी सी कुछ ना कुछ किट्स चाहिए होती हैं। सो यहाँ पर कुछ सीन ये है कि यहाँ पर हमारे साथ एक बॉय रहते हैं और उनके पास पूरा का पूरा टूल किट है, ठीक है। सो अगर आपके पास टूल किट है तो फिर तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, लेकिन मेजरली जो चीज़ चाहिए थी वो सिर्फ ये थी, ठीक है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि टायर को खोल भी सकते हैं और टायर को दोबारा रिप्लेस भी कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, आपके पास वंस आपने ट्यूब चेंज कर लिया तो आपके पास हवा भरने के लिए एक पंप भी होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें पहले से घर में मौजूद थी, सो इस वजह से मैंने सोचा कि ओके मैं घर पे ही चेंज कर लेता हूँ टायर, और सॉरी ट्यूब। अब हमें करना ये है कि इस साइकिल पर उस टायर को फिक्स करना है और फिर उसको चला के देखना है कि कैसी चल रही है। सो फाइनली अब मैंने इसका जो टायर है इसको अटैच कर दिया है साथ और अब हम अपनी बाइक को करेंगे सीधा और फिर हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे और देखेंगे कि ये कैसी चल रही है। सो अब हमारी बाइक हो गई है बिल्कुल सेट और अब हम अपना सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं इस पर। बाय द वे मैं इस टाइम जा रहा हूँ FAU की लाइब्रेरी में। सोचा है कि आज हम लाइब्रेरी चलते हैं, वो भी बाइक पे। इस वजह से कल मैं ले आया था इसके लिए ट्यूब
और आज हम ड्राइव कर रहे हैं अपनी बाइक और जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ। एक चीज़ यहाँ पर मैंने नोट किया और वो ये है कि साइकिल्स में भी चेंज है यहाँ पर जर्मनी में। जिस तरह से हमने ये देखा हुआ है, यहाँ पर जो कार्स होती हैं उनके स्टीयरिंग दूसरी साइड पर होते हैं। नॉर्मली जिस साइड पर पाकिस्तान में होते हैं उस साइड पर यहाँ पर नहीं होते। इसी तरह यहाँ पर जो बाईसाइकिल है उसकी ब्रेक्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड पर पाकिस्तान में जो ब्रेक होती है वो होती है पिछले टायर की, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक होती है अगले टायर की। और राइट साइड पर पाकिस्तान में नॉर्मली ब्रेक्स होती हैं अगले टायर की और यहाँ पर ये ब्रेक है पिछले टायर की। सो इससे एक इशू होता है, और इशू यहाँ पर ये है कि हम क्योंकि यूज्ड टू होते हैं लेफ़्ट साइड पर ब्रेक, लेफ़्ट हैंड वाली साइड पर जो ब्रेक है उसको प्रेस करने के लिए, तो इसकी वजह से अगर हमने मुड़ते हुए कहीं पर लगा दी ब्रेक तो हम गिर जाएंगे, क्योंकि ये पिछली ब्रेक नहीं है बल्कि अगली ब्रेक है। और इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे सैफ भाई बता रहे थे कि वो एक दफ़ा बाइक से गिरे थे और उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने अगली ब्रेक लगा दी थी ये समझते हुए कि ये पिछली ब्रेक है। सो ये यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है। इस ट्रैक पर मैं बहुत ही दिनों के बाद आया हूँ। आई गेस 1-1.5 महीने से मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। आई एम नॉट श्योर, लेकिन लेट्स सी। क्योंकि ये जो ट्रैक है ये आगे से बन रहा है, इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी रोड पर, तो इस वजह से मैंने साइकिल पर ट्रैवलिंग छोड़ दी थी और बस पे ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था। आज मैं बहुत ही अरसे के बाद साइकिल पर आया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर कि इस रीजन में जब सारे दरख्त जो हैं वो हरियाली आ गई है तो अब ये ट्रैक कैसा लग रहा है। और वो मुझे आगे से नज़र आ रहा है कि ये रास्ता जो है उन्होंने ब्लॉकेज की हुई है। इसका मतलब ये है कि अभी तक तकरीबन 1-1.5 महीने से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो चीज़ें चल रही हैं वो हल नहीं हुई। और एक और चीज़, यहाँ पर तकरीबन हर जगह पर, अगर आप शायद ही नज़र आ रहे हो आपके कैंप में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलन्स उड़ रहे हैं। तो क्योंकि ग्रीनरी है और ये सारी चीज़ें हैं तो ये तो ठीक है, लेकिन बहुत छोटे छोटे जो पोलन्स हैं वो हवा के अंदर घूम रहे हैं और अक्सर लोगों को इससे एलर्जी होती है। सो अगर आपको पोलन एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये मसला क्रिएट कर देती है। और मैंने देखा ये हवा में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जब आप सांस लेते हैं तो ये फिर अंदर जाएंगी और जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। सो लेट्स गो ऑन आवर वे। और हर तरफ अब हरियाली आ गई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस पे जाना काफ़ी कन्वीनियंट है, लेकिन साइकिलिंग का तो अपना मज़ा है। अब मेरा जो ट्रैक है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे अपना ट्रैक चेंज करके थोड़ा सा ऊपर से होकर जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो और देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा सफ़र। सो मैं अब कर लेता हूँ वीडियो को पॉज। माशाल्लाह से हर जगह हर तरफ हरियाली आ गई है, और ये जो दरख्त जिनके पत्ते नहीं होते थे अब माशाल्लाह से ग्रीनरी हर तरफ छा गई है। सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए आप साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं, बस भी यूज़ कर सकते हैं, और तकरीबन बस और साइकिल पर सेम ही टाइम लगता है। अगर आप कंटिन्यूसली एक अच्छी स्पीड पर ड्राइव करें तो टाइम सेम ही लगता है, चाहे आप बस पे जाएं या आप साइकिल पर जाएं। बट साइकिल पे जाने का
एक फ़ायदा ये है कि आपकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, और ये है कि आपको बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अक्सर बस के आने में 15 से 20 मिनट होते हैं, सो आपको वो 15-20 मिनट ज़ाया करने के बजाय आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं 15-20 मिनट में, और फिर आपको इन ग्रीन फील्ड्स के अंदर से गुजरने का मौका मिलेगा जहाँ पर आपको ताज़ा ऑक्सीजन भी मिल सकती है। सो बहुत से फ़ायदे हैं। बट जब आपको सुस्ती चाहिए हो फिर आप साइकिलिंग नहीं कर सकते, और ये हुआ है मेरे साथ। और मेरा दिल नहीं कर रहा था उस टाइम पर इसकी ट्यूब चेंज करने का। सो अगर कभी ज़रूरत पड़ती थी जाने की तो मैं इसमें हवा फिल करता था और चला जाता था। लेकिन अब मैंने सोचा कि ओके, फाइनली हम ट्यूब चेंज कर लेते हैं, ताकि अगर कभी जाना पड़ जाए तो सुकून से जा तो सकें। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी के करीब, और आज का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, और जो हमने टायर अटैच किया वो भी ठीक से अटैच हो गया। और यहाँ पर जो कैफ़ेज़ हैं वहाँ पर भी आवाम का रश हो गया। सो फाइनली हमारी लाइब्रेरी आ गई है। सो वीडियो को कर लेते हैं पॉज। सो फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर, और बस मैं तकरीबन पहुंच ही गया हूँ। यहाँ से घर 1 से 2 मिनट की मुसाफत पर है। सो हमारी बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी रही आज, और इसका टायर, इसका मतलब अच्छे से फिट हो गया, और ट्यूब भी ठीक है। आज पूरा दिन मतलब फ्लैट नहीं हुई, सो इसका मतलब ट्यूब भी सही लग गई है और टायर भी सही फिट हो गया है। सो वीडियो को करते हैं एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।